हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि चश्मा हटवाने के लिए लेज़र विजन करेक्शन के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं मार्केट में। फ्लैपलेस, और पेशेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है कि सर बहुत सारी टर्म्स यूज़ कर दी जाती हैं, लेसिक, सिल्क, स्माइल प्रो, वेवलाइट प्लस, कॉन्टूरा विजन। तो कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ट है, इन सब में डिफरेंस क्या है? तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हर एक टेक्नोलॉजी का एक साइंटिफिक बेस होता है और एक टेक्नोलॉजी सभी पेशेंट के लिए बेस्ट नहीं रह सकती। हमें चूज़ करना पड़ता है कि आपके लाइफस्टाइल, आपके आई पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली कौन सी टेक्नोलॉजी आपको एक बेटर विजन और एक बेटर रह सकती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फ्लैप वर्सेस फ्लैपलेस लेजर्स में क्या डिफरेंस है और इनके अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जो लेसिक या फ्लैप लेजर विजन करेक्शन प्रोसीजर्स होते हैं उनमें क्या होता है। तो इसके अंदर आ जाते हैं एडवांस्ड लेसिक प्रोसीजर जैसे कि वेवलाइट प्लस, एलिटा प्लस, कॉन्टूरा विजन। तो दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले आपका कॉर्निया या ब्लैक जो पुतली होती है उस पर एक पतली सी लेयर यानी कि कॉर्नियल फ्लैप बनाया जाता है। फेम्टोसेकंड लेजर के थ्रू आपके कॉर्निया पे एक 22 to 24 mm एक राउंड कट लगाया जाता है और एक पतली सी लेयर यानी कि थिन फ्लैप उठाया जाता है। उसके बाद आपके चश्मे के नंबर और आंखों की हायर ऑर्डर एब्रेजन या इरेगुलरिटीज़ के हिसाब से एक्साइमर लेज़र से ट्रीटमेंट किया जाता है कॉर्निया का, और उसके बाद उस फ्लैप को हम रख देते हैं और वो ऑटोमेटिकली चिपक जाता है। ये जो एडवांस्ड लेसिक प्रोसीजर्स हैं फ्लैप बेस्ड, ये भी डिकेड्स से चले आ रहे हैं। दे हैव प्रूवन देयर सेफ्टी। ये काफ़ी क्विक प्रोसीजर होता है और एक दो दिन में आप अपने आईज हील हो जाती है और आप अपना नेक्स्ट डे से रूटीन काम शुरू कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी अब जो एडवांसमेंट्स ये आई हैं कि जो वेवलाइट प्लस या एलिटा प्लस है, इसके अंदर जो हम फ्लैप बना रहे हैं वो आजकल एडवांस फेम्टोसेकंड लेजर्स जो कि एलिटा मशीन है उस पर बनाया जाता है, जिसकी की कॉर्निया की जो स्ट्रेंथ है, फ्लैप की स्ट्रेंथ है, वो और भी ज़्यादा हाई टेंजाइल स्ट्रेंथ है और उसकी हीलिंग और रिकवरी फास्ट है। तो सेकंड बात करते हैं हम फ्लैपलेस टेक्नोलॉजीज़ की, जिसके अंदर आ जाते हैं सिल्क या स्माइल प्रो। दोस्तों, इसके अंदर एक एडवांस फेम्टोसेकंड लेज़र यूज़ की जाती है जो कि आपकी कॉर्निया के अंदर, काली पुतली के अंदर एक पतली सी कॉर्निया की डिस्क या फिर एक पतली सी स्लाइस क्रिएट की जाती है, जिसके अंदर आपके चश्मे का नंबर और कुछ एब्रेजन्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। और वो जो डिस्क है वो एक फेम्टोसेकंड लेज़र के थ्रू ही एक खाली 2 mm पॉकेट बनाई जाती है, जिसको हम इस 2 mm पॉकेट से वो निकाल देते हैं और आपका चश्मे का नंबर और जो कॉमन एब्रेजन्स है वो परमानेंटली निकल जाती हैं। क्योंकि इसके अंदर एक पूरा फ्लैप नहीं क्रिएट होता, इसलिए ये फ्लैपलेस टेक्नोलॉजी है। हमारा जो इंसिजन कॉर्निया पे नहीं लगता है, तो इसलिए इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर आई की सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। कल को कोई आपको आइज़ में कोई इंजरी लग जाए, कोई चोट लग जाए, कोई जोर से हाथ मुक्का लग जाए, तो ये कभी भी इसमें फ्लैप हिल नहीं सकता। दूसरी बात है कि क्योंकि कट नहीं लगता, इसलिए इसके अंदर आपका जो काली पुतली की जो सेफ्टी है, लाइफ है, वो थोड़ी सी ज़्यादा स्टेबल रहती है। उसका जो स्ट्रेंथ है, बायोमैकेनिकल स्ट्रेंथ, वो ज़्यादा बेटर रहती है। और तीसरा जो मेजर एडवांटेज फ्लैपलेस इनका सिल्क स्माइल प्रो का रहता है कि इसके अंदर आपकी कॉर्निया पे नर्व डैमेज नहीं होता है या मिनिमल होता है, इसलिए इनको मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी कहा जाता है, जिसके कारण आपको ड्राई आईज जैसी प्रॉब्लम इसमें बहुत ही मिनिमल है। तो डेफिनेटली दोस्तों, आज की डेट में जो फ्लैपलेस टेक्नोलॉजीज़ हैं, सिल्क या स्माइल प्रो, ये हमारी टेक्नोलॉजी ऑफ चॉइस है, क्योंकि ये हमें काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड सेफ्टी और मिनिमल इन्वेजिव ड्राई आई और काफ़ी तरह के एडवांटेजेस देती है। बट फिर भी हर एक पेशेंट के लिए ये टेक्नोलॉजी बेस्ट नहीं है। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं 10 to 20% जिसके अंदर कॉर्निया की इरेगुलरिटीज़ कह लो, हायर ऑर्डर एब्रेजन्स या हाई सिलेंड्रिकल नंबर्स, जो कि ऐसी चीज़ें ज़्यादा होती हैं जिसके कारण उनकी जो विजन क्लैरिटी है वो कम होती है। तो उन पेशेंट्स के अंदर जो लेज़र बेस जो हमारा ट्रीटमेंट है, जिसके अंदर वेवलाइट प्लस या एलिटा प्लस आता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज़ में, इन एक्साइमर लेज़र बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ में हम एडवांस एब्रोबरेटरी मशीन्स के थ्रू, जैसे कि आई साइड, आई डिज़ाइन रिफ्रैक्टिव स्टूडियो, जो कि आपकी आइज़ के बहुत सारे पैरामीटर्स, कॉर्नियल टोपोग्राफी, वेव फ्रंट, इरेगुलरिटीज़, हायर ऑर्डर एब्रेजन, प्यूपिलोमेट्री, इन सारे पैरामीटर्स को मेजर करके आपकी आइज़ का एक 3D मैपिंग बनाई जाती है और बहुत ही हाईली कस्टमाइज ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे आपकी ये सारी हायर ऑर्डर एब्रेजन्स भी साथ में चश्मे के नंबर के साथ ट्रीट होती है और आपको एक बेटर विजन क्लैरिटी प्रोवाइड करती है।
क्योंकि ये बहुत ही हाई ऑर्डर एब्रेजन्स का ट्रीटमेंट जो लेंटिक्यूल बेस्ड फ्लैपलेस है उसके अंदर इतना पॉसिबल नहीं होता, तो इन पेशेंट्स के अंदर ये फ्लैप बेस्ड टेक्नोलॉजीज ज़्यादा बेटर रहती हैं। तो दोस्तों अब बात करें तो सिंपल बात ये आती है कि मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट में जहाँ के अंदर कॉर्निया रेगुलर है और आपका कॉर्निया की थिकनेस अच्छी है, ज़्यादा कोई हायर ऑर्डर एब्रेजन नहीं है, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी ऑफ चॉइस आ जाती है सिल्क या फिर जो लेंटिक्यूल बेस्ड फ्लैपलेस है, क्योंकि इसके अंदर एडवांस्ड कंफर्ट, एडवांस सेफ्टी और मिनिमल ड्राई है ये। और दूसरे जो पेशेंट्स हैं जहाँ पे इरेगुलरिटीज़ या एब्रेजन ज़्यादा है, वहाँ पे हमें एक्साइमर लेज़र बेस्ड प्लस प्रोसीजर्स का मदद लेनी पड़ती है। तो हर एक टेक्नोलॉजी की एक अपनी जगह है। अगर हम राइट टेक्नोलॉजी चूज़ करते हैं तो इवन हम लेंटिक्यूल बेस्ड सिल्क प्रोसीजर्स के अंदर भी हम आपको सुपरविजन 6364 प्रोवाइड कर सकते हैं। एट बंसल आई हॉस्पिटल हम आपके आईज का एक कंप्लीट मेजरमेंट्स करके, आई के डिफरेंट पैरामीटर्स को रिकॉर्ड करके आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली आपको सजेस्ट करते हैं कि राइट टेक्नोलॉजी आपके आईज के हिसाब से कौन सी रहेगी जो आपको एक बेस्ट पॉसिबल विजन, एडवांस्ड और मैक्सिमम सेफ्टी एंड कंफर्ट प्रोवाइड कर सके। फिर भी इसके रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं आप हमें लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।